आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। उन्होंने कहा कि अगर ध्यान करना है तो गुरु मूर्ति की करो। लेकिन किस गुरु की बात उन्होंने की है? क्या उन गुरुओं की जो आज हर गली गली में मिलते हैं, रोड छाप गुरुओं की? तो नहीं। उन्होंने उस गुरु की बात कही है जिसके बारे में वो पुनः कहते हैं, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम भजेहम 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 भजेहम। निजम जो स्वयं में अवस्थित हो चुका हो, निज में अवस्थित हो चुका हो। निर्गुणम जो निर्गुण हो चुका हो, गुण और दोष से ऊपर उठ चुका हो। हम यही समझते हैं कि दोष ही बुरा है, दोष बुरा है और गुण होना अच्छा है। लेकिन याद रहे, इस गुण को भी छोड़ना है। गुण भी एक बंधन है। तो गुण और दोष से वो ऊपर हो चुका हो, जो निर्गुण हो चुका हो, निर्गुण हो चुका हो। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम, जो निर्विकल्प हो चुका हो, जो निर्विकल्प चेतना को धारण कर चुका हो। अध्यात्म में, संसार में संकल्प और विकल्प दो चीजें हैं। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए संकल्प आवश्यक है, लेकिन अक्सर हम अपने साथ संसार के कार्यों में एक विकल्प रखते हैं, चलो ये ना सही तो वो सही। वैसे विकल्प कमजोर व्यक्तित्व की पहचान है। मजबूत व्यक्तित्व के सामने कोई विकल्प नहीं होता। जो संकल्प होता है वो दृढ़ होता है, अपने लक्ष्य से युक्त होता है। लेकिन अध्यात्म में विकल्प का तो कोई स्थान है ही नहीं, है ही नहीं। महाभारत में एक प्रसंग आता है, गुरु द्रोण जब शिक्षा दे रहे होते हैं राजकुमारों को, तो कहते हैं अर्जुन से, सभी शिष्यों को बुला करके एक तोते को काट के, तोते को वो एक पीपल के वृक्ष पर लटका देते हैं और कहते हैं कि लक्ष्य अनुसंधान करो। पूछते हैं, तुम्हें क्या दिख रहा है? सभी से बारी बारी पूछते हैं, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कोई कहता है कि वृक्ष दिख रहा है, कोई कहता है कि पत्तियां दिख रही हैं, कोई कहता है कि नहीं वो काठ का तोता दिख रहा है। जब अर्जुन की बारी आती है तो कहते हैं कि तुम्हें क्या दिख रहा है? तो वो कहता है कि उसकी आंख दिख रही है। तो कहते हैं कि अनुसंधान करो, और उस अनुसंधान करने में सफल होता है। यह भी एक श्रेष्ठ अवस्था है, लेकिन हमें इससे भी ऊपर जाना है, इससे भी ऊपर उस निर्विकल्प चेतना को प्राप्त करना है। तो
तो जो संकल्प और विकल्प से ऊपर हो चुका हो, निर्विकल्प चेतना को प्राप्त कर चुका हो, एक हैलोजन बन चुका हो जिसके प्रकाश में अन्य लोग काम करते हो, इस चरित्र को जो धारण कर चुका हो, तो निजम निर्गुणम निर्विकल्पम, फिर अंत में आता है निरीहम। निरीहम का मतलब, हम सब निरीह का मतलब कमजोर समझते हैं, नहीं। यहां निरीहम का मतलब, निरीह का मतलब उस छोटे से बालक की तरह, जो 1-2 महीने का बालक होता है, उसकी तरह हो जाना, जो सत्य से भरा हुआ है, केवल और केवल सत्य से भरा हुआ है। अभी उसके मैं का जन्म नहीं हुआ है, मैं का जन्म नहीं हुआ है। वो सत्य की का मूर्ति है, वो भगवान का स्वरूप है, वो सत्य से लबरेज है, भरा हुआ है। जिस व्यक्तित्व में ऐसा चरित्र, ये 4 चरित्र उतर जाते हैं, वही चरित्र भजने योग्य है, भजने योग्य। उसी की मूर्ति बननी चाहिए, उसी की मूर्ति की बात कही गई है, ऐसे सदगुरु की बात कही गई। और एक ऐसे ही सदगुरु की हम सभा में बैठे हैं, जिनकी तस्वीर मंच पे रखी हुई, तो उन्होंने कहा कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ऐसे व्यक्तित्व को धारण करने वाले जो गुरु हैं, उनके मूर्ति का ध्यान होना चाहिए। पूजा मूलम गुरु पदम। ऐसे व्यक्तित्व वाले सदगुरु के चरणों में अगर कोई फूल चढ़ाने हैं, तो ऐसे सदगुरु के चरणों में ये फूल चढ़ाए जाने चाहिए। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। ऐसे सदगुरु ने अगर कोई बात कह दी है, तो उसे मंत्र ही समझो, मंत्र ही समझो। अगर आज वो नहीं दिख रहा है, तो कल दिखेगा, क्योंकि वो सत्य के प्रदेश में रहते, सत्य के प्रदेश में रहते। वाल्मीकि जी को, ब्रह्मा जी के मन में जब ये बात उठा, उन्होंने कहा वाल्मीकि जी से कि आप रामायण की रचना करें। तो उन्होंने कहा कि अभी तो रामावतार हुआ ही नहीं है, फिर मैं कैसे रचना करूं। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई, तुम सत्य के प्रदेश में रहते हो, सत्य के ग्राही हो, ऐसे में तुम जो कुछ भी लिख दोगे, वैसे ही रामावतार होगा। और यही हुआ, यही हुआ। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इनमें जो शुरू की 3 बातें हैं, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, यहां तक तो बात समझ में आ जाती है। अगर समझने का प्रयास किया जाए और समझाया जाए, तो ये बात समझ में आ जाती है। लेकिन जो चौथी बात है, वो जल्दी समझ में नहीं आती। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वो कौन सी गुरु की कृपा है जिसके मूल में निर्वाण है, मोक्ष है? वो कौन सी कृपा की बात कही गई? क्या वो कृपा है जो द्रौपदी के ऊपर कृष्ण ने की थी चीरहरण के समय? क्या ये वो कृपा है गजग्राह के युद्ध में गज के ऊपर श्री हरि ने किया था? या फिर ये वो कृपा है जो सुदामा के ऊपर श्री कृष्ण ने किया था? रातों रात राजमहल तैयार हो गए। क्या ये वो कृपा की बात है? हाँ, ये भी एक कृपा है, लेकिन ये वो कृपा नहीं है
जिस कृपा के मूल में मोक्ष है, निर्वाण है। गुरु महाराज साहब कहते हैं कि भक्त 4 प्रकार के होते हैं, आर्त, अथार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं शुरू के 3 भक्तों को अपनी भक्ति नहीं देता, उनकी सहायता कर देता हूं, उन पर अपनी कृपा कर देता हूं, लेकिन अपनी भक्ति रूपी कृपा नहीं देता, भक्ति नहीं देता। भक्ति तो उसे ही देता हूं जो ज्ञानी भक्त है, जो ज्ञानी भक्त है, जो मेरी अनन्य भक्ति करता है। तो ये मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ये कैसे होगा प्राप्त? इसका रहस्य कैसे समझ में आएगा कि वो कौन सी कृपा है और कैसे होती है? तो इसके लिए आपको अनन्य भक्ति करना पड़ेगा, अनन्य भक्ति की भूमि पर जाना पड़ेगा। अनन्य भक्ति का मतलब हम और हमारे इष्ट के बीच में किसी दूसरे के लिए कोई अवकाश तो, कोई जगह ना हो, कोई समझौता ना हो। हम और हमारा इष्ट, ऐसी भक्ति करनी होगी, ऐसी भक्ति करनी। और जब हम ऐसी भक्ति करते हैं तो ऐसी भक्ति करने वालों के लिए ही कहा गया है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा अनन्य भक्ति करता है मैं उसका जोग क्षेम वहन करता हूं। जोग क्षेम वहन करने का मतलब जो उसके पास है उसको लूटने नहीं देता, और जो उसके लिए आवश्यक है उसे देता हूं। यही है मोक्ष मूलम का गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसका जो मूल आधार है वो यही है, यही है। अक्सर हम भक्ति तो करते हैं लेकिन उस अनन्य भक्ति से दूर होते हैं, उस अनन्य भक्ति से दूर होते हैं। जब इस का रहस्य कबीर साहब को जब समझ में आया तो उन्होंने क्या कहा कि तीरथ गए सो एक फल, संत मिले फल 4, गुरु मिले सो अनंत फल, कहे कबीर विचार। तीर्थ किसे कहते हैं? तो तीर्थ वो भूमि है, वो तपोस्थली है जहां कभी किसी महापुरुष ने कोई तपस्या की है या उनकी कोई कर्म भूमि है। उस स्थान का नाम तीर्थ है। कहते हैं कि ऐसे किसी एक तीर्थ के अगर हम दीदार करते हैं, वहां जाते हैं, किसी एक कामना को लेके जाते हैं तो वो कामना पूरी होती है, लेकिन कोई एक कामना पूरी होती है। और उसी क्रम में किसी संत महापुरुष से भेंट हो जाती है तो 4 फल की प्राप्ति होती है। वो 4 फल क्या कौन कौन से हैं? तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 फल हैं। इनकी उपलब्धि होती है जीवन में। काम का मतलब कामना से है, वासना से नहीं है। काम का मतलब कामना से है, इच्छा से है। तो ये 4 प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। लेकिन अभी ये प्राप्त हुए, लेकिन ये सुरक्षित नहीं है। इस बात को आप गौर करेंगे, किसी ने इसे कहा नहीं है। उन्होंने भी ये भी नहीं कहा कि ये सुरक्षित हो गए। प्राप्त हो जाने का मतलब ये नहीं है कि वो सुरक्षित हो गया। फिर आगे अंत में कहते हैं कि गुरु मिले सो अनंत फल, कहे कबीर विचार। ये अगर
जब उन्हीं संत महात्माओं में से जब हम किसी को गुरु के रूप में वर्ण कर लेते हैं, गुरु के रूप में धारण कर लेते हैं, तो ये उससे क्या होता है, तो हमें अनंत फल की प्राप्ति होती है। यहां ये सुरक्षित हो जाते हैं। अब ये सुरक्षित है, कहते हैं ना, ज्ञान की धार कृपाण की धारा। जब तक आप अनन्य भक्ति में नहीं आएंगे, जब तक आप भक्ति में अपने को परिवर्तित भक्त के रूप में परिवर्तित नहीं करेंगे, तब तक ये प्राप्त होते हुए भी आप असुरक्षित हैं, सुरक्षित नहीं हैं। यही तो कर्ण के साथ हुआ। चाहे जिस वजह से हो, जिस रूप में हो, जैसे हुआ हो, उसका कारण चाहे जो रहा हो, गुरु की उदासी, गुरु की नाराजगी, मुख्य मौके पर उसके ज्ञान ने धोखा दे दिया। गुरु महाराज साहब कहते हैं कि ये जो ज्ञान है ना, वो पानी की चिकनाई की तरह है। अगर तुम इसे चाहो कि मुट्ठी में बांध लो, तो ये नहीं बंधने वाला, ये सरक जाता है, सरक जाता है। इसे सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें गुरु की भक्ति करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी, अनन्य भक्ति करनी पड़ेगी। बड़ा ही एक सुंदर छोटा सा प्रसंग मैं रखूंगा कि जो भक्ति करते हैं, भक्ति पथ पर होते हैं, उनकी दशा क्या होती है, और जो ज्ञान और बल के अहंकार में होते हैं, उनकी दशा क्या होती है। एक बार की बात है, एक गाय और एक बाघ प्यासे थे। गर्मी का दिन था। वो एक सरोवर की तरफ निकलते हैं पानी पीने के लिए। सरोवर के किनारे एक दलदल है, लेकिन इतने प्यासे हैं कि इस बात को भूल गए हैं कि यहां कुछ है भी, और वो बड़ी तेजी के साथ जल की तरफ बढ़ते हैं। बाघ भी पानी पीने के क्रम में उस दलदल में फंस जाता है, उधर गाय भी फंस जाती है। दोनों निकलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जितना ही प्रयास कर रहे हैं और फंसते जाते हैं। थोड़ी देर के बाद गाय शांत हो जाती है, बैठ करके पागुर करने लगती है। इधर बाघ परेशान है, और वो बार बार गाय की ओर देख रहा है। उसकी निश्चिंता को देख करके वो आश्चर्यचकित है। वो पूछता है कि आपके जान पर आन पड़ी है, फिर आप बड़े इत्मीनान के साथ पागुर कर रही हैं, क्या बात है? मेरी तो डर से हालत खराब है, क्योंकि अब निश्चित है कि मेरी मृत्यु होने वाली। तो गाय कहती है, इसका कारण एक ही है कि मैंने अपने जीवन में एक मालिक बनाया है, एक मालिक बनाया है, जो संध्या होते ही मुझे खोजते हुए आएगा और मुझे यहां से निकाल करके ले जाएगा। लेकिन तुम तो अपने बल के अहंकार में, चाहे वो जिस तरह का बल हो, ज्ञान रूपी बल हो, शरीर रूपी बल हो, धन रूपी बल हो, चाहे जिस बल का अहंकार हो, तुम तो अपने बल के अहंकार में इतने मदमस्त हो कि तुम तो जो तुम्हें खाना देने आता है उसे भी तुम खाने के लिए तैयार हो। अब तुम्हारे पास कौन आएगा? कौन आएगा? तो यही है भक्ति और कोरे ज्ञान में फर्क। भक्त ज्ञान तभी सुरक्षित होता है जब वो ज्ञानी भक्ति में बदले, ज्ञानी भक्ति में बदले। और जब हम ज्ञानी भक्ति करने लगते हैं, अनन्य भक्ति करने लगते हैं, तो वो परमात्मा, वो गुरु, वो सदगुरु, वो सत्ता हमारा योग क्षेम वहन करती है। योग क्षेम
वो हर पल हर क्षण उसके रक्षा में खड़ी रहती है, क्योंकि अब आगे का जो दायित्व है उसका हो जाता है, उसका हो जाता है। कहते ना, निर्मल मन भया जैसे गंग का नीर, हरि दौड़े पीछे पीछे कहत कबीर कबीर। कबीर साहब कहते हैं कि वो परमात्मा, वो हरि मेरे पीछे पीछे दौड़ा करता है, मुझे ढूंढता है, फिरता है, कहाँ खाया कि नहीं खाया, किस हालत में है, कहाँ है। अब मैं चिंता नहीं करता, वो मेरी चिंता करता है, वो मेरी चिंता। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कि वो योगक्षेम भी वहन करता है। आइए थोड़ा सा हम सब गौर करें कि वो योगक्षेम परम पूज्य गुरु महाराज साहब हमारे साथ कैसे वहन करते हैं, कैसे वहन करते हैं। ऐसे इस योगक्षेम को वहन करने में उन्हें कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि महापुरुषों को, सदगुरुओं को अपमानित भी होना पड़ा है अपने भक्तों द्वारा। ये घटना नारद से संबंधित है। भगवान नारद विष्णु के उपासक हैं, श्री हरि के उपासक हैं। उनका वो मंत्र जाप करते हैं, उन्हीं के नाम का जाप करते हैं, उन्हीं की आराधना करते हैं, उन्हीं की भक्ति करते हैं, अनन्य भक्ति करते हैं। एक बार उनके अंदर में काम प्रकट हो गया और उन्होंने चर्चा किया था कि मैं काम पर विजय प्राप्त कर चुका हूं, और लेकिन वो काम प्रकट हो गया, चाहे जिस वजह से भी हुआ हो। मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता, मैं मुख्य बिंदु पर आना चाहता हूं। तो श्री हरि के पास जाते हैं, कहते हैं कि आप अपना रूप मुझे दे दीजिए, क्योंकि जिस स्वयंवर में मैं जाऊंगा मैं चाहता हूं कि उस सुंदरी मेरे गले में वो माला डाले, वरमाला डाले। और श्री हरि क्या करते हैं, तो उसे बंदर का रूप दे देते हैं, बंदर का रूप दे देते हैं। वो नवयुवती उसे वरमाला नहीं डालती है। जब वो आईने में अपने रूप को देखते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं और अपने इष्ट को, अपने प्रभु को ही श्राप दे डालते हैं। लेकिन उन्हें वो परवाह नहीं है। ठीक यही चरित्र है एक गुरु का। वो अपने भक्तों की रक्षा के लिए वो श्राप भी लेने के लिए तैयार है, आपके मार को भी लेने के लिए तैयार है, आपके द्वारा दिए गए वो कलंक को भी लेने के लिए तैयार है। लेकिन जब हम अनन्य भक्ति करने लगते हैं, अपने अनन्य भक्ति करने वाले भक्तों को कभी भी वो डूबने नहीं देता, डूबने नहीं देता। श्री हरि ने यही किया, उस भगवान नारद के ब्रह्मचर्या को भंग नहीं होने दिया, उसे भोगी नहीं बनने दिया। कैसी रक्षा है ये, अपमानित होकर के भी उसकी वो रक्षा करते हैं। बाद में ये रहस्य नारद को समझ में आती है। यही है योगक्षेम वहन करना। एक साधक के प्रति एक गुरु, उसका इष्ट कैसे योगक्षेम वहन करता है। हम योगक्षेम वहन का मतलब सिर्फ अर्थ धन से ही सांसारिक सुविधाओं की बात सोचते हैं, नहीं, वो साधना पथ में भी हमारा योगक्षेम वहन करता है। कई एक ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं जहाँ शिष्य के भलाई के लिए सदगुरु को डांटना भी पड़ता है, फटकारना भी पड़ता है, कठोर से कठोर दंड देना पड़ता है। लेकिन ये अधिकार उसी को देता है, वो डांटता उसी को है जिसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो दंड उसी को देता है जो बहुत ज़्यादा, जिसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो जानता है कि मेरा ये अनन्य भक्त है,
ये मेरी अनन्य भक्ति करता है, इसके जीवन में कोई दूसरा नहीं है, वो जानता है। इसीलिए जब देखता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मेरा भक्त भोगी बनने जा रहा है, तो उसकी रक्षा के लिए वो हर तिकड़म अपनाता है, साम दाम दंड सब कुछ अपनाता है और उसके जीवन को बदल के ही रख देता है। हम जो साधना करते हैं, जो क्रिया करते हैं, उसमें भी वो योगक्षेम भान होता है। मेरी बातों को वो लोग गौर से सुनेंगे, खास करके जो इस पथ पे चल रहे हैं, जो ये साधना कर रहे हैं, उन्हें ये बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। जब हम मंत्र बोलते हैं तो मंत्र से जो ऊर्जा पैदा होती है, वो ऊर्जा कैसी है? तो ठीक उस खाद की तरह है। जो खेतों में जब हम खाद डालते हैं तो क्या होता है? फसल को तो वो खाद मिलता ही है, साथ साथ उसके खरपतवार जो उसमें जंगली जो घास जमे हुए हैं, उसे भी वो ऊर्जा मिलती है और वो भी बढ़ता है, वो भी विकसित होने लगता है। ठीक शुरू के समय में ऐसा ही होता है। हम जब मंत्र बोलते हैं ना, तो उसे जो ऊर्जा पैदा होती है, वो ऊर्जा हमारे चित्त में 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों को भी उससे खुराक मिलता है, उससे भी ये पुष्ट होती हैं। इन 5 वृत्तियों में 4 वृत्तियां तो बड़ी आसानी से नष्ट हो जाती हैं। थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं, सावधानी बरतते हैं तो नष्ट हो जाती हैं, फीकी पड़ जाती हैं। लेकिन एक वृत्ति ऐसी है जो अपना रूप दिखाती है और हर साधक के जीवन में ही आता है, वह है निद्रा वृत्ति। निद्रा वृत्ति हम योग निद्रा में चले जाते हैं। यही है तम की समाधि। उस मंत्र से जो ऊर्जा पैदा हुई, वो हमें तम की समाधि में लेकर के चली गई। अक्सर ये साधकों को पकड़ में आ जाती है, लेकिन ऐसा भी नहीं आप समझें, अपने अंदर में हीन भावना न लाएं कि ये तम की समाधि बेकार है। नहीं, यहां भी भक्ति की लता है, लेकिन अज्ञात रूप में है। अज्ञात, ऐसा नहीं है कि भक्ति की लता सूख गई है, यहां भक्ति की लता है, अज्ञात रूप में है। ठीक वैसे ही जैसे मटर और मसूर के अंदर में अंकुरण क्षमता है, लेकिन वो क्षमता कैसी है तो दिखाई नहीं देती है, चिकनाई लिए हुए गोल गोल वो है। लेकिन जैसे ही उसे नमी मिलती है, अनुकूल परिस्थिति मिलती है, वो अंकुरण हो जाता है, वो अंकुर बाहर आ जाता है। ठीक वैसे हमारे अंदर भी होता है। वो अंकुर जैसे ही उसे अनुकूल परिस्थिति मिलती है, वो अंकुरण हो जाता है, वो भक्ति की लता का अंकुरण हो जाता है। लेकिन ये जो भी क्रिया है वो अज्ञात रूप में होता है। तम की समाधि कहने का मतलब है कि यहां हम निर्विचार में हैं, लेकिन एक मूढ़ता लिए हुए हैं, एक अंधकार में है, खोए हुए हैं, कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। यही है सुरा। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें सुरा प्रकट हुआ, यही है वो सुरा। एक रत्न है ये, लेकिन हमें अमृत पाना है, याद रहे। यही हद नहीं है, यही मंजिल नहीं है। यहां बहुत सुख है, बहुत आनंद है, विचार नहीं है, लेकिन एक मूढ़ अवस्था है। हम मूढ़ अवस्था में रहते हैं, लेकिन हमें इससे आगे जाना है। ये शुरू में सबके जीवन में आता है, लेकिन गुरु महाराज साहब सचेत करते हैं, आगे के लिए बताते हैं। खास करके पुराने साधकों के लिए वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें इससे आगे जाना है,
शुरू में वो नहीं बताते, लेकिन बाद में वो बताते हैं। कुछ वर्षों के निरंतर अभ्यास के बाद वो कहते हैं कि अब बहुत आनंद ले लिया, बहुत सुख ले लिया, बहुत भोग कर लिया, अब तुम्हें इससे आगे बढ़ना है। आगे क्या होना है, वो कौन सा चरित्र में हमें जाना है, तो हमें तम की समाधि से सत की समाधि में जाना है। सत की समाधि का चरित्र क्या है? तो सत के समाधि का चरित्र है होश में बेहोश। हम ज्ञान में हैं, सब कुछ अभी दिख रहा है, सब कुछ हम सुन रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन निर्विचार हैं, निर्लिप्त हैं, निर्लिप्त है। यही है दृष्टा होने की भूमि। यही हमें बनना है, दृष्टा पुरुष बनना है। यही हमारे आत्मा का चरित्र है, आत्मा का चरित्र है। यही हमारे सद्गुरु का चरित्र है। निर्विकल्प चेतना की जो मैंने बात कही ना, यही है निर्विकल्प चेतना। उस चेतना को प्राप्त करना है। वो चेतना कैसी है? तो इस तरह से समझे जैसे बिजली, बिजली कभी सोती नहीं है, हमेशा जगी रहती है। हमें वो बनना है, वो बनना है, हमेशा सजग रहना है, हमेशा चैतन्य रहना है, चैतन्य रहना है। इतना सूक्ष्म हो जाना है, इतना सूक्ष्म हो जाना है कि हर वक्त हर क्षण हमारे अंदर चैतन्यता बनी रहे और विचार भी न रहे। इस भूमि पर जाना है। और जब आप इस भूमि पर पहुंचेंगे, यही दृष्टा की भूमि है, यही अद्वैत की भूमि है। जब ये अवस्था हमारे अंदर में आने लगेगी तो हमारा कर्म निर्लिप्त कर्म में स्वतः ही बदल जाएगा, स्वतः ही बदल जाएगा, स्वतः ही बदल जाएगा। हमें यही होना है। इसी की साधना पूज्य गुरुदेव ने दी है। यही वो भूमि है जहां हमारा चरित्र बदलता है। लेकिन ये सत्तम की समाधि से सत की समाधि की जो यात्रा है, इसका मुख्य नायक कौन है? तो इसका मुख्य नायक गुरु है। वो जो गुरुदेव ने जो आपको मंत्र दिया है, जो साधना दी है, जो क्रिया दिया है, वो उसी में समाहित है। उसकी जो ऊर्जा है, वही ऊर्जा की सवारी हमें तम की समाधि से सत की समाधि में ले जाती है। यही है योगक्षेम वहन करना। जब हम पुनः गुरु महाराज साहब कहते हैं कि जब तुम खोने लगो, ये पुराने साधकों के लिए, जब तुम खोने लगो, डूबने की स्थिति आने लगे, पूरा उसे मंत्र को बोल दो। जब बोलोगे तो क्या होगा? उसे जो ऊर्जा पैदा होगी, वो ऊर्जा तुम्हें खोने नहीं देगी, हमेशा होश में रखेगी, होश में रखेगी, होश में बेहोश रखेगी। ये संघर्ष चलेगा। वो वृत्तियों का जो भोग है ना, वो तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेगा। तुम डूबने का प्रयास करोगे, निद्रा वृत्ति में जाने का प्रयास करोगे, वो होगा। लेकिन फिर वहां उस मंत्र को बोल दो। जैसे ही बोलोगे, वो मंत्र से निकलने वाली जो ऊर्जा है तुम्हें वहां से हटा देगी और पूर्ण चैतन्यता में लेकर के चली आएगी। याद रहे, कोई भी होशपूर्ण ऊर्जा ही बदलाव ला सकती है, सुप्त ऊर्जा बदलाव नहीं ला सकती। हमारे जीवन में कोई बदलाव ला सकता है तो वो होशपूर्ण ऊर्जा ही ला सकती है। यही कारण है कि अक्सर हम ध्यान बहुत करते हैं, घंटों डूबे रहते हैं, लेकिन चरित्र में बदलाव नहीं दिखता। ये प्रश्न खड़ा करता है समाज में कि हम ध्यानी हैं, लेकिन वो बदलाव क्यों नहीं है? तो यही है, हम तम के समाधि का भोग करते हैं, लेकिन इस रहस्य को नहीं जानते कि हमारी तम की समाधि की यात्रा कैसे सत की समाधि में जाएगी। और जब तक हम होशपूर्ण ऊर्जा में नहीं रहने लगेंगे, वो होशपूर्ण ऊर्जा को प्राप्त नहीं करेंगे, उस होशपूर्ण ऊर्जा बन नहीं जाएंगे, तब तक वो परिवर्तन नहीं होगा। यही है योगक्षेम वहन करना। उस मंत्र में वो गुरु सत्ता योगक्षेम वहन करती है। तुम उन्हें याद तो करो,
और याद करो, देखो तुम्हें कैसे उस जगत से तुम जो भोगी बन रहे थे, तम की समाधि में थे, वो आनंद ले रहे थे, वो सुख ले रहे थे, उस सुख से, उस भोगीपन से तुम्हें कैसे बाहर निकालती है, वो तुरंत बाहर निकाल देती है। जो तुम्हें चाहिए वो देती है, जो तुम्हारे जीवन में आवश्यक है वो देती है, क्योंकि उसके आगे की जो जिम्मेवारी है उसकी है। लेकिन हम याद कहाँ करते हैं, वहां हम अनदेखी कर देते हैं। यही कारण है, सारे असुरों ने यही भूल किया। वो तपस्वी रहे, एक से एक बढ़ के तपस्वी रहे, विचार तो समाप्त हो गए, निर्विचार की भूमि पर पहुंच गए, लेकिन एक मूढ़ अवस्था में रहे, अज्ञानता की अवस्था में रहे। राम अगर बनना है तो आपको होशपूर्ण ऊर्जा में जाना होगा, होशपूर्ण ऊर्जा में जाना होगा। इसी की साधना पूज्य गुरुदेव ने दी है। यही है राम बनने की कला, यही है राम बनने की कला। वो ऊर्जा जो हर पल हर क्षण रमती है, जगी रहती है, चैतन्य रहती है। हमें उसी ऊर्जा को प्राप्त करना है, वैसा ही होना है। ऐसे परम पूज्य गुरु महाराज साहब की हम सब संतान हैं, हमें गर्व है ऐसे सदगुरु पर, ऐसे सदगुरु पर, जिन्होंने हमें अद्भुत रास्ता दिया है, अद्भुत रास्ता दिया है। ऐसे परम पूज्य गुरु महाराज साहब के सामने कुछ नैवेद्य सामग्रियां रखी हुई हैं। आइए हम सब प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप इसे स्वीकार करें और हम सबों पर दया करें, कृपा करें, ताकि आपके बताए उस रास्ते पर हम सब चल सकें। हम प्रतिकूल परिस्थितियों में तो आपको हमेशा याद करते हैं, लेकिन प्रभु हमें वो क्षमता दो कि हम अपने अनुकूल परिस्थितियों में अभी आपको याद करते रहें। अनुकूल परिस्थितियों में याद करना ही तो अनन्य भक्ति है, अनन्य भक्ति है। हे प्रभु, ऐसी दया, ऐसी कृपा आप हम सबों पर बनाए रखना, इसकी शक्ति देना, इसकी ऊर्जा देना प्रभु, इसकी दया, इसके लिए दया अपनी करना, अपनी करुणा करना। पूज्य गुरु मां से भी प्रार्थना है कि हे मां, आप अपनी कृपा, अपनी दया हम सबों पर हमेशा बनाए रखना, अपनी उपस्थिति हमेशा बनाए रखना, ताकि आपकी छत्र छाया में हम सब उस लक्ष्य तक पहुंच सके जिस लक्ष्य के लिए हम इस मानव योनि में आए हैं। आइए इन्हीं भाव के साथ इस नैवेद्य सामग्री को परम पूज्य गुरु महाराज साहब के चरणों में अर्पित करें। बस